गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 87 एंड डेटेड ऑन 23rd of February 2021। तो बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में एक एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करने हैं। व्हेन द नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। तो बच्चों, ये आपकी क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर है, आपकी बुक का ही एक चैप्टर है आइंस्टाइन, जो हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। तो बच्चों, जब इसमें बताया गया है कि व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजी 1993 इसमें जर्मनी में पावर में आए तो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। तो आइंस्टाइन उस समय कहाँ पर थे? यूनाइटेड स्टेट यानी कि अफ्रीका गए हुए थे। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर। 5 साल बाद जब खोज की गई न्यूक्लियर फ्यूजन की बर्लिन में, तो अमेरिकन जो फिजिस्ट थे तो उन्होंने क्या किया, वो एक खोज करना चाहते थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फास्किज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। तो उस समय सबको ये डर लगा हुआ था कि कहीं नाजी इस एटॉमिक बम का गलत यूज़ ना कर दे, क्योंकि वो सत्ता में था तो लोगों को डर बना हुआ था, क्योंकि वो एक जो था वर्स्ट रूलर था, तो इसलिए लोगों को यही डर बना था कि कहीं वो इस पावर का गलत इस्तेमाल ना कर दे। एट द अर्गिंग ऑफ द कलीग आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो अपने कलीग के कहने पर आइंस्टाइन ने एक लेटर अमेरिकन प्रेसिडेंट को उस समय लिखा था, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट। 2 अगस्त 1939 इसमें इन विच ही वॉन्ट, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि एक सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइम एक्सप्लोडेड ऑन द पॉट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पॉट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। कि एक सिंगल बम भी इस तरह का गिरा दिया गया तो ये सब पूरा तबाही ला देगा और इसके आसपास के जो टेरिटरी हैं वो भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। तो उसके जो शब्द थे वो बिल्कुल फेल नहीं हुए थे, बल्कि उनका तो अमेरिकन प्रेसिडेंट पर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ा था। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन द सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। जो अमेरिकन थे ना, उन्होंने भी अपने एटॉमिक बम जो है गुप्त तरीके से तैयार किया था एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने इसको छोड़ दिया था जापान की जो शहर हिरोशिमा और नागासाकी थे 1945 में। क्योंकि बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आपको पता भी होगा कि जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी थे उनको 1945 ईस्वी में उनका जो है सबसे ज़्यादा कितना विनाश हुआ था और वहाँ पर कितना विनाश उस समय परमाणु बम से हुआ। तो यही सब आपके इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए, अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम कर लेते हैं। चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो सही नहीं है हमारे पैसेज के अकॉर्डिंग, एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें उसको टिक करना है। नाजी केम टू पावर इन जर्मनी 1935। बच्चों, ये ईयर गलत दिया हुआ है तो ये सही नहीं है। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, ये बच्चों हमारा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। और द न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका, और ये भी बच्चों हमारा गलत है। आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट, ये तो सही है। द अमेरिकन कुड नॉट डेवलप द एटॉमिक बम, नहीं बच्चों, उन्होंने तैयार किया था सीक्रेट तरीके से, तो ये भी हमारा गलत रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट हमारे जो सेंटेंस हैं 1, 3 and 5 इज रॉन्ग। सो इन दिस ऑप्शंस आवर राइट ऑप्शन, आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। 1, 3 and 5 स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा इसका फर्स्ट का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पिक द ऑप्शंस दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियंस
एज, ओपिनियन के लिए हमें ओ और फैक्ट के लिए हमें एफ को चूज़ करना है। चलिए देख लेते हैं। आई थिंक वाले बच्चों मैंने आपको बताए थे कि आई थिंक और मे बी इस तरह की जो हैं वो हमारे क्या होते हैं, ओपिनियन होते हैं। तो आई थिंक हमारा ओपिनियन रहेगा और मे बी ये भी हमारा हो सकता है ना, तो ओपिनियन ही है ये, नॉट इट इज़ नॉट अ फैक्ट, क्योंकि ये संभावना व्यक्तित की जा रही है। आइंस्टाइन डिड नॉट नो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, आइंस्टाइन को आभास नहीं था इन परिणामों का, नहीं उनको तो आभास था, तो ये हमारा फैक्ट रहेगा। द अमेरिकन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, बिल्कुल उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था जैसे ही उनको आभास हो गया था, लेटर का पहुंच गया था आइंस्टाइन का, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस पर तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों हमारे ओपिनियन 1/3 रहेंगे और फैक्ट हमारे जो हैं 2nd और 4th रहेंगे। लेकिन बच्चों इन ऑप्शन में हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी हमारे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है भी, ये हमारा ओपिनियन रहेगा और ये हमारा फैक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ओपिनियन रहेगी हमारी, देखिए ओपिनियन हमारी रहेगी 1 और 3 और फैक्ट रहेंगे हमारे 2 और 4। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, ओपिनियन और फैक्ट में लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, अदरवाइज़ हमारा बी ऑप्शन सही जाएगा इसमें। तो आप इसको बी को सही करना, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो अदरवाइज़ मैंने आपको समझा दिया है कि थिंक और मे बी वाले हमेशा ओपिनियन में हम लोग इसको चूज़ करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन जर्मनी गॉट द अमेरिकन साइंटिस्ट, तो बच्चों इसका आंसर हमारा रहेगा फेयरली अपसेट, को आप टिक करना। द एक्सट्रैक्ट यूज द फ्रेज कम टू पावर, कम टू पावर का मतलब है बच्चों कंट्रोल करना, जब नाजी ने उस पर कंट्रोल कर लिया तो उसका आंसर बच्चों आपका सी सही रहेगा। द स्टेटमेंट हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एनी इफेक्ट एक्सप्रेसेस दैट, कि उसके शब्द जो है फेल नहीं हुए थे कोई प्रभाव डालने से, मतलब उनके शब्दों ने जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन पर इफेक्ट डाला था। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से इस तरह से बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि द वर्ड्स फेल ऑन डीफ ईयर्स, नो द लेटर्स वॉज थ्रोन अवे, नहीं फेंका नहीं गया था लेटर, द कंसर्न वॉज टेकन अप सीरियसली, यस वो जो चिंता थी ना वो सीरियसली ली गई थी, है ना। तो बच्चों इसका ऑप्शन हमारा सी रहेगा। तो इस तरह से आज की हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट मुझे करना और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।